सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीकेसी एजुकेशन में। तो आज की वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखते हैं चैप्टर कौन सा है। तो चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो क्या है चैप्टर, चलिए देखते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस चैप्टर में विद्युत आवेश के बारे में बताया गया और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो बात है लगभग 600 वर्ष पूर्व यूनान की। जब थेल्स नाम बिल्ली के फर से रगड़ा तो उसने देखा कि कुछ कागज के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है उसकी ओर आकर्षित होने लगे। तो यही से प्रारंभ होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो यूनानी भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसी से इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी पड़ा। तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने सिर्फ इसकी खोज की थी और इलेक्ट्रिसिटी को ही हिंदी में हम लोग विद्युत कहते हैं। इसके बाद 16वीं शताब्दी में विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने इस पर और अधिक रिसर्च करी और पाया कि अंबर की लकड़ी के अलावा भी और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे भी विद्युत उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देखा कि कांच, एबोनाइट की छड़ या फिर लकड़ी है, इन चीज़ों से भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देखा कि इन चीज़ों को भी जैसे किसी वस्तु से रगड़ा जाता है तो उसमें भी स्टैटिक चार्ज उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, वो वस्तुएं भी अपनी ओर दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने लगी। इस प्रकार से 16वीं शताब्दी में विलियम गिलबर्ट ने इसके आगे खोज करी। और इसके बाद बात आती है 18वीं शताब्दी में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक थी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने किया ये कि कांच की छड़ को इन्होंने उनके कपड़े से रगड़ के देखा और फिर एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ के दिखा। तो उन्होंने देखा कि दोनों में कुछ विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो रहे हैं, दोनों में अलग अलग आवेश उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस घटना से उन्हें पता चला कि आवेश भी दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और ऋणावेश। लेकिन उससे पहले हम विद्युत की परिभाषा देख लेते हैं कि विद्युत किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि किसे कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं विद्युत की परिभाषा। विद्युत वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है विद्युत कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम सूखे बालों को जब कंघी करते हैं तो हम देखते हैं कि कंघी में से चट चट की आवाज़ सुनाई देती है और कुछ डस्ट पार्टिकल्स उससे आकर चिपक जाते हैं या फिर छोटे मोटे जो कागज़ के टुकड़े होते हैं, देखा होगा कभी कभी, वो आकर उससे चिपक जाते हैं। तो वो उसके अंदर एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जिससे कि वो छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो उसके इसी गुण को हम विद्युत कह सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं डेफिनेशन। वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है विद्युत कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं आवेश। तो आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई भी वस्तु विद्युतमय हो जाती है या फिर आवेशित हो जाती है कह सकते हैं। ये रही आवेश की डेफिनेशन। यह एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है। यही आवेश की डेफिनेशन है और इसे ही आवेश कहते हैं। मुख्य रूप से आवेश एक भौतिक राशि है। इसका मात्रक कूलाम है और इसे सी से भी दर्शाया जाता है। विमीय सूत्र की बात करें तो M0L0T और A इसका विमीय सूत्र हो सकता है या फिर हम शॉर्ट फॉर्म में इसे AT भी लिख सकते हैं। दोनों ही सही है, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो चलिए वह आवेश के बारे में बात करते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। इसे समझने के लिए हम तीन प्रयोग करेंगे। ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक थे ना, ये बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। इन्होंने धनावेश और ऋणावेश को देखने के लिए इन्होंने तीन प्रकार के प्रयोग किए थे। तो चलिए देखते हैं ये तीन प्रयोग कौन कौन से हैं। तो इनका पहला प्रयोग देखते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन का पहला। तो इन्होंने क्या किया कि एक कांच की छड़ ली पहले तो, और उस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ दिया और उसे रेशम के धागे से ऊपर लटका दिया। फिर एक और कांच की छड़ ली और उसे भी रेशम के कपड़े से रगड़ दिया। और जब इस कांच की छड़ को उस लटकी हुई कांच की छड़ के पास लाया जाता है तो ये आपस में प्रतिकर्षित होने लग जाती है। प्रतिकर्षित मतलब कि दूर। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जब चुंबक चुंबक के बारे में तो सबने सुना होगा और देखा भी होगा। जब चुंबक के समान ध्रुवों को
सामने लाया जाता है तो दोनों में प्रतिकर्षण होता है, दोनों दूर हटने लग जाती है एक दूसरे से। उसी प्रकार यहाँ भी हुआ। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि समान प्रकार के जो आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है। समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण होता है। यह रहा बेंजामिन फ्रैंकलिन का पहला प्रयोग। एक बार फिर से समझ लेते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और उसे रेशम के धागे से लटका दिया। एक और कांच की छड़ ली, उसे भी रेशम के कपड़े से रगड़ दिया और उसी छड़ के पास लाया जिसे लटका कर रखा था। तो उन दोनों में तो ये जो छड़ थी ये इससे दूर हटने लग गई। ये छड़ जैसे ही ये इस छड़ को पास में लाया, ये छड़ दूर हटने की कोशिश करने लगी, मतलब कि प्रतिकर्षण होने लगा। प्रतिकर्षण का मतलब भी होता है दूर हटना और आकर्षण का मतलब होता है पास आना। अब देखते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का दूसरा प्रयोग। तो दूसरे प्रयोग में इस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि एक एबोनाइट की छड़ ली। एबोनाइट की छड़ बोल सकते हैं या फिर अपनी भाषा में प्लास्टिक की छड़। तो मान लो आप इसने प्लास्टिक की छड़ ली या फिर एबोनाइट की छड़ ली। तो मान लो कि इन्होंने क्या किया कि एक एबोनाइट की छड़ ली और उसे फर से रगड़ दिया और उसे भी धागे से लटका दिया प्रयोग क्रमांक 1 की भांति। और एक और एबोनाइट की छड़ ली, उसे भी फर से रगड़ दिया। और जब इस एबोनाइट की छड़ को इस लटकी हुई छड़ के पास लाया जाता है तो ये छड़ जो है इससे दूर भागने लग जाती है। जैसे ये छड़ आई वैसे ये दूर भागने लग जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है। ये दूर भागने का मतलब भी होता है प्रतिकर्षण और पास आने का मतलब होता है आकर्षण। जब एबोनाइट की दोनों छड़ों को पास पास लाया जाता है तो दोनों पास आने का विरोध करती है। तो मतलब कि इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि एक एबोनाइट की छड़ ली, उसे फर से रगड़ा और लटका दिया। एक और छड़ ली एबोनाइट की, उसे भी फर से रगड़ा और जब इस छड़ को इस लटकी हुई छड़ के समीप लाया जाता है तो ये दूर भागने लग जाती है, मतलब कि इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होने लग जाता है। इस प्रयोग से पता चला कि इस प्रयोग से भी हमें यह पता चलता है कि जैसे ही समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो अब देखते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग 3। तो इन्होंने क्या किया इस प्रयोग में कि सबसे पहले तो एक एबोनाइट की छड़ ली और इस एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ दिया और रगड़ने के बाद इसे लटका दिया। और दूसरी छड़ इन्होंने कांच की ली, एबोनाइट की नहीं ली, दूसरी छड़ इन्होंने कांच की ली और इसे रेशम के कपड़े से रगड़ा। और रेशम के कपड़े से जब रगड़ा तो इस लटकती हुई छड़ के पास जब लाया तो दोनों आपस में आकर्षित होने लगी। ये जो छड़ है लटकने वाली इसके पास आ गई, मतलब कि आकर्षण होने लगा। पास आना मतलब होता है आकर्षण, आकर्षण होना। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक एबोनाइट की छड़ ली, उसे फर से रगड़ दिया और लटका दिया। दूसरी छड़ ली कांच की और इसे रेशम के कपड़ों से रगड़ दिया। और जब इस छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास लाया जाता है तो ये जो छड़ एबोनाइट की कांच की छड़ के पास आने लग जाती है। तो मतलब कि दोनों में विपरीत प्रकार का आवेश है, मतलब उनके विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर हटना और विजातीय या विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षण का मतलब होता है जैसे कि पास आना। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है। तो इस सिद्धांत को समझने से पहले हमें कुछ जरूरी बातें समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि एक परमाणु है, उसका नाभिक है और इस नाभिक के जो समीपस्थ कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इसे जो चक्कर लगाता है इसे बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये प्रबल आकर्षण बल द्वारा नाभिक के साथ बंधा रहता है। क्योंकि ये नाभिक के समीप होता है इसलिए इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। और जो दूर वाली जो कक्षा होती है उसमें दुर्बल आकर्षण बल होता है, मतलब कि ये ज़्यादा ज़्यादा प्रबल तरीके से जुड़ी नहीं होती है। मतलब थोड़ी सी भी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएंगी तो ये बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। जब आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु विद्युत उदासीन होता है। उसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है और इलेक्ट्रॉनों को
इलेक्ट्रॉनों में ऋणावेश होता है और प्रोटॉनों में धनावेश होता है। इनकी संख्या बराबर होती है और ये विद्युत उदासीन होते हैं जब तक इन्हें कोई ऊर्जा न दी जाए। तो देखते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है कि मान लो कि ये कांच की छड़ है, कांच की छड़ से जी से दर्शा देते हैं, और ये है रेशम का कपड़ा, इसे आर से दर्शा देते हैं। मान लो अभी कि ये कांच है और ये रेशम का कपड़ा है। जब इन दोनों के मध्य घर्षण होता है, जब हम रेशम के कपड़े को कांच से रगड़ा जाता है, रेशम के कपड़े को जब कांच से रगड़ देते हैं तो क्या होता है कि घर्षण के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और अभी हमने आपको बताया था कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, तो इस कांच के भी कुछ ना कुछ परमाणु होंगे। तो इसके परमाणुओं में से जो बाह्यतम कक्षा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या है ना कि थोड़ी सी भी ऊर्जा प्राप्त करने से वो बाहर निकल जाते हैं। तो घर्षण के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे इसमें के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कांच की छड़ में के मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो आ जाते हैं रेशम के कपड़े पर। कांच की छड़ में से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊर्जा पाकर बाहर निकल जाते हैं और रेशम के कपड़े पर आकर चिपक जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो क्या होगा कि पहले तो ये बराबर था, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी और प्रोटॉनों की संख्या भी बराबर थी, पर जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर इस पर चिपक गया तो क्या हो जाएगा कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएंगी प्रोटॉनों की संख्या से। तो जब इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएंगी तो ये ऋणावेशित हो जाएगा। इसी प्रकार इसके विपरीत यहाँ क्या होगा कि इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या पहले बराबर थी, पर जब इसे ऊर्जा मिली, मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या रहेगा, धनावेश यानी कि प्रोटॉन। तो धनावेश ज़्यादा होने के कारण ये कांच की छड़ धनावेशित हो जाएंगी। इस प्रकार तो यही था आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है, मिलेंगे कल एक और वीडियो में।